मैं तुम सबके साथ एक कोट शेयर करना चाहूंगी। अ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच इज नॉट अफ्रेड ऑफ द ब्रांच ब्रेकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रस्ट इन द ब्रांच बट बिकॉज ऑफ इट्स ट्रस्ट इन इट्स विंग्स। ये वीडियो मैं उन सारे नीट 2022 एस्पायरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको अनफेयर फील हो रहा है और जिनको ये नहीं पता अब आगे कैसे प्रोसीड करें। अनफेयर इसलिए बिकॉज आपकी बार बायो डिफिकल्ट आ गई थी, पिछले बार फिजिक्स डिफिकल्ट थी, क्या पता नेक्स्ट ईयर तुम्हारी केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो जाए। whenever you are preparing for a competitive exam, दो चीजें होती है ना, the two things there are two things on which you base how you prepare for 9 to 10 months before the conduction of a competitive exam जो yearly basis के ऊपर हो रहा है, जो एक साल में सिर्फ एक बार होता है और डिसाइड करता है तुम्हारा एक साल बन गया या फिर वेस्ट गया। नंबर वन, सिलेबस ऑफ द एग्जाम। क्या नीट 2022 में एक भी ऐसा क्वेश्चन था जो तुम्हारा सिलेबस से बाहर का था? नहीं। Number two, what is the exam trend? तो एग्जाम ट्रेंड नॉट जस्ट सब्जेक्ट वाइज बट द इंटायर लाइक एग्जाम ट्रेंड कि एक्चुअली में नीट का लेवल क्या है। तो अभी नीट 2020 का जो एग्जाम था वो एक इकलौता ऐसा एग्जाम था जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी की सारी इजी थी। और सालों में तुम कहीं पे भी देखोगे, सो देर विल बी वन सब्जेक्ट जो इजी है, देर विल बी अनदर सब्जेक्ट जो मॉडरेट है एंड देर विल बी दी थर्ड सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट आया है। पिछली बार फिजिक्स डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, बायो इजी था। अब की बार फिजिक्स इजी है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायोलॉजी डिफिकल्ट था। नेक्स्ट ईयर क्या पता फिजिक्स और बायोलॉजी में से एक चीज को मॉडरेट कर दे, दूसरी चीज को इजी कर दे, केमिस्ट्री को डिफिकल्ट कर दे, तब क्या करोगे? क्या ये वो रीजंस हैं जिसकी हेल्प से तुम्हारा सिलेक्शन रुकना चाहिए जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों ना हम हमारे परिंदों को स्ट्रॉन्ग करें रादर देन काउंटिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। अभी नीट 2022 का एग्जाम फिजिक्स के लिए इजी था, ठीक है। अगर इजी नहीं भी हुआ होता ना, मैं तब भी बोल सकती थी बच्चों के 150 से प्लस आने थे, एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट जो पिछले 9 महीनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं नीट 2022 के लिए। कि द रीजन बीइंग दैट वी वर द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror and our length was distributed over the principal axis rather than having the one value of the object distance। नहीं समझे? इसका मतलब क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ टाइम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड थे रादर देन बीइंग हाईली कंसंट्रेटेड ओवर जस्ट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो यार, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को समझना, लाइफ में ये चीज याद रखना। अगर तुम्हें कोई भी चीज बिल्ड करनी है, दोज एफर्ट्स नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 टू टाइम इज इक्वल टू टी। चाहे वो छोटे छोटे एफर्ट्स हो बट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज फ्रेम ऑफ टाइम, बिकॉज क्राफ्ट्समैनशिप अगर आएगी तो वो सिर्फ टाइम लेके आता है। तुम छोटे टाइम फ्रेम में रिवाइज कर सकते हो, तुम छोटे टाइम फ्रेम में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि अरे बाप रे हमने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन अगेन जो तुम्हारे मार्क्स डिसाइड करेंगे, इट विल बी हाउ मच डू यू रिटेन व्हाट यू हैव लर्नड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि तुम नीट में मार्क्स लेके आ सको। पिछली बार जब नीट 2021 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके एक महीने में मैंने बैच शुरू कर दिया था और मैंने बच्चों को बड़ी सिंपल सी चीज बोली थी कि यार देखो, अगर तुम्हें नीट 2022 फोड़ना है, डिस्पाइट ऑफ तुम्हारा पेपर लेवल जो मर्जी हो, एनटीए इजी पेपर बनाएगा, इजी पेपर बनाएगा, डिफिकल्ट पेपर बनाएगा, डिफिकल्ट पेपर बनाएगा, लेकिन एक और बार एनटीए को मौका नहीं देंगे हम लोग कि हमारा सिलेक्शन रुके। तो हम लोगों ने 5 महीने 6 महीने दी स्कॉलर्स बैच को, डिटेलिंग में एक बार पूरा का पूरा फिजिक्स कवर कर दिया। मतलब दिस वाज माय प्लान ऑफ 360 डिग्री कवरेज। पहले पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया, बिकॉज इट विल नॉट मैटर मैं ये जो लास्ट के 4 स्टेप्स हैं, मैं इनको करूं या फिर ना करूं या फिर कितने अच्छे से कर रही हूं, फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर मैंने नंबर 1 स्टेप को मिस कर दिया, विच इज डिटेल्ड कवरेज ओवर अ लार्ज फ्रेम ऑफ टाइम। सो वी डिड दैट विद द हेल्प ऑफ स्कॉलर्स बैच। फिर आया एज द रेस, जिसके अंदर हम लोगों ने 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिन पॉइंट करते हुए ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस किए और रैंक बूस्टिंग डीपीपी तुम्हें इन्हीं 80 क्वेश्चंस के ऊपर मिली। फिर बाद में हम लोगों ने 30 डे कैप्सूल कोर्स की हेल्प से पूरा का पूरा फिर से रिवाइज किया।
इतने में तुम्हारे मॉक्स पे टीसी शुरू हो गए। फिर तुम्हारा सैटरडे सिट डाउन आया, जिसके अंदर हम लोग बैठते थे और 30 डे के कैप्सूल में जितने भी चैप्टर कवर हुए होते थे एक हफ्ते में, हम बैठ के उनके ऊपर दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। क्वेश्चन क्यूज हुए यूनिट वाइज। 9 डे प्लान हुआ जिसके अंदर फिर मॉक टेस्ट हुए, मतलब मॉक्स विद टीसी और 9 डे प्लान के मॉक टेस्ट को मिला के अगर बोलूं तो हमने 26 फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए आई एनसीईआरटी पम्प्स और 2 पेज नोट्स का रिवीजन। So this is how we attained the level of 360-degree coverage, completing the syllabus very properly in a detailed manner, then pinpointing the most important topics, then revising and solving once again, then giving poll based test, then revising in again multiple ways जब तक तुम्हारा 17 जुलाई नहीं आ गया। हम लोगों ने ये किया। And this is the plan that all of you can follow for other subjects as well, because NTA obvious सी बात है, एक subject difficult next year भी देगा ना। तो what is the meaning of being an aspirant? That you prepare for the exam. You do not prepare for an expected exam. You do not prepare for an easy exam. You prepare for the exam. And this is how you prepare for a competitive exam. तो अभी जिन बच्चों को लग रहा है कि अभी इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे भी हैं जिनके फिजिक्स में 140 प्लस आ रहे हैं, 150 प्लस आ रहे हैं, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में कम स्कोर है, जो दोबारा से प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर जिनके फिजिक्स में भी कम मार्क्स है, मैं लेट मिली थी ऐसा तुम लोग बोल रहे हो। तो अगर फिजिक्स की प्रिपरेशन मेरे अंडर करना चाहते हो तो बच्चों, चैंपियंस बैच शुरू हो रहा है 25 जुलाई से फॉर नीट 2023 एस्पायरेंट्स ऑन अनअकैडमी प्लस, नॉट ऑन यूट्यूब, ऑन अनअकैडमी प्लस। देखो यार, मैं कभी भी कोई भी चीज करती हूँ ना, द नंबर 1 प्रायोरिटी इज ऑलवेज योर रिजल्ट। अभी इसके लिए चाहे अभी मुझे नींद त्यागनी पड़े या फिर कोई टॉपअप त्यागना पड़े, नो मैटर व्हाट, योर रिजल्ट हैव बीन अ प्रायोरिटी फॉर मी एंड विल बी अ प्रायोरिटी फॉर मी। मैं ये जो नंबर 1 स्टेप है ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस इन अ डिटेल्ड वे, मैं यूट्यूब पे नहीं कराऊंगी, बिकॉज ये जो 5 महीने की कवरेज है ये डिसाइड करेगी नेक्स्ट ईयर 4 महीने की एफिशिएंसी। तो मुझे चाहिए एक प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप, मुझे चाहिए कि स्पैमर्स ना हो, मुझे चाहिए एक शेड्यूल्ड क्लासेस जो एक प्लानर के फॉर्मेट में हो, मुझे चाहिए इंस्टेंट डीपीपीज, मुझे चाहिए टेस्ट। ये पॉसिबल होगा सिर्फ अनअकैडमी प्लस की वजह से। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है टू द चैंपियंस बैच, क्लिक करो, एनरोल कर लो। आर्मी लाइव इज द कोड। ये कोड जब लगाओगे तब तुम्हें ये वाले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है कि इफ यू बाय द नीट यूजी सब्सक्रिप्शन यू विल गेट 20% ऑफ। ना मैंने पिछली बार देरी की थी, ना मैं आपकी बार देरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगेन नेक्स्ट ईयर भी रिजल्ट चाहिए, चाहे एनटीए ये सोच ले कि यार अब की बार ऐसा करते हैं टफेस्ट पेपर देते हैं फिजिक्स का, ठीक है। आई वॉन्ट द रिजल्ट, और ये सिर्फ इसी 360 डिग्री कवरेज प्लान की हेल्प से पॉसिबल हो पाएगा, जिसमें ये जो नंबर 1 स्टेप है वो बहुत अच्छे से उसकी रिक्वायरमेंट्स मेट हो। और उसकी रिक्वायरमेंट्स मेट होगी जब सिर्फ ये 5 चीजें हो रही है जो अनअकैडमी प्लस पे होंगी। सो यू कैन यूज द कोड आर्मी लाइव। 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले लो, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले लो और ज्वाइन करो बच्चों तुम्हारा चैंपियंस बैच। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है इस बैच से रिलेटेड, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर, बट आई विल बी अवेलेबल फॉर टॉकिंग अबाउट दिस बैच ओनली टिल 25 जुलाई, क्योंकि 25 जुलाई से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो 25 जुलाई से पहले मुझे कॉल करोगे। देयर आर ओनली 2 टाइम स्लॉट, तो बिल्कुल ध्यान से देख लो। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आज 18 जुलाई हो रही है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहाँ पर 3, 4, 4.5 आवर्स देख पा रही हूँ। तो तुम अगर एक तरीके से देखो, so you have 27 plus hours as something to call me, ठीक है। so these are the time slots, use these time slots, call me in case you have any kind of any kind of confusion regarding the batch। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में किस तरीके से ऐड होगे, ठीक है, I'll let you know by tomorrow। ये मैं तुम लोगों को कल तक बता दूंगी। तुम सब्सक्रिप्शन लो, ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ऐड होना है आई लेट यू नो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई नीड द कोड आर्मी लाइव। अगर तुम लोग ये वाला कोड नहीं लगाओगे, मैं तुम लोगों को ऐड नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज देखो मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं, मुझे मेरे स्टूडेंट चाहिए, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो एक्चुअली में बिल्कुल निष्ठा के साथ मुझे डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हैं।
आई ऑफन कम आउट टू बी रूड, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ ना, बोल जाते हैं कि यार ये टीचर कितने रूड है, वाई इज शी स्पीकिंग लाइक दिस. माई जॉब इज नॉट टू टेक केयर ऑफ योर फीलिंग्स, माई जॉब इज टू अपलिफ्ट ऑल ऑफ यू फ्रॉम द लेवल दैट यू आर टू अ लेवल दैट इज अनइमेजिनेबल. और वो सिर्फ डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन से आता है. तो अगर मुझे फॉलो करे डिसिप्लिन तो मैं बिल्ड करूंगी, एंड आई डू नॉट माइंड बीइंग कॉल्ड वट एवर कि यू नो थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस या फिर स्ट्रिक्ट टीचर, रूड टीचर, आई डू नॉट केयर. अगर तुम मेरी छत्र छाया में आ गए तो मैं तुम्हारा फ्यूचर बना रही हूँ, और अगर उसमें मैं डांटूंगी मुझे हक है क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर हूँ. तो अगर एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड वे में चलने को तैयार हो अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर, everyone will join the champions batch. इसमें पीसीबी सब है, मतलब बेसिकली तुम लोग ज्वाइन करो अनअकैडमी प्लस को चैंपियंस बैच के लिए, लेकिन उसकी हेल्प से तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म अनलॉक कर रहा है, तो हो रहा है. तो उसके अंदर जितने भी एडुकेटर्स हैं उनके सारे जो बैचेस हैं वो भी अनलॉक हो जाएंगे. नॉट लाइक तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी उनकी, बट जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट. सो ज्वाइन करो बच्चों, एंड दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. यू कैन अगेन इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया है. अवेलेबल ओनली टिल 25th of July. आगे भी इस वीडियो को शेयर करो, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एवरीवन, थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे.